पहले बात दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी सीएक्यूएम के रवैये पर सवाल खड़ा किया है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह से। अरविंद, विस्तार में बताइए। देखिए दीपक, इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन है यानी सीएक्यूएम उसके रवैये पर सवाल खड़ा किया। कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, कोर्ट समय समय पर निर्देश जारी करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद कमीशन का रवैया लचर ही है, यानी कमीशन की तरफ से कोई गंभीरता नजर नहीं आती। और कोर्ट ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदूषण के कारणों की तह तक जाने में और इस समस्या से निपटने के लिए कोई दूरगामी उपाय बताने में कमीशन की कोई तत्परता नजर नहीं आती। तो कोर्ट ने कमीशन के रवैये पर सवाल खड़ा किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि ये कमीशन की सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो उन कारणों का पता लगाए जिनकी वजह से दिल्ली एनसीआर की आबो हवा इतनी ज्यादा खराब हुई है। तो कोर्ट ने कमीशन से ये कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करें। इस मीटिंग में इस बात को लेकर चर्चा हो कि आखिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो बदतर स्थिति है उसके लिए आखिर कौन से कारण जिम्मेदार हैं, किस कारण का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यानी किस फैक्टर की वजह से कितनी ज़्यादा प्रदूषण की जो स्थिति है वो खराब हो रही है, उस पर विचार किया जाए और उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाए। और कोर्ट ने कहा है कि बेहतर होगा कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए ताकि आम जनता को भी ये पता चल सके कि आखिर किस वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ये लेवल है और लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। तो कोर्ट ने कमीशन से इस बात को लेकर के मीटिंग बुलाने के लिए कहा है। एक सवाल इस मामले में ये भी था टोल प्लाजा को लेकर के। 17 दिसंबर का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रैफिक जाम है उसकी समस्या से निजात पाने के लिए सुझाव दिया था कि टोल कलेक्शन को अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है। लेकिन एमसीडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया गया उसमें ये कहा गया कि टोल कलेक्शन उनके रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है और इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो कोर्ट ने इस पर भी थोड़ी नाराजगी जाहिर की और कोर्ट का ये कहना था कि बजाय इसके कि एमसीडी कोई समाधान सुझाता, एमसीडी का जोर इस बात को लेकर के है कि टोल कलेक्शन उसके रेवेन्यू का एक बड़ा जरिया है और ये बंद नहीं होना चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने कमीशन से ये भी कहा है कि वो इस मामले में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय से प्रभावित हुए बगैर इस बात पर भी विचार करें कि टोल कलेक्शन को लेकर के क्या किया जा सकता है। तो आज जो कोर्ट की पूरी सुनवाई थी वो इस बिंदु पर केंद्रित थी कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए क्या दूरगामी उपाय हो सकते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान इस बात को लेकर के भी जिक्र हुआ, एक वकील राकेश द्विवेदी ने ये कहा कि अगर कार चलाने वालों की संख्या को कम कर दिया जाए खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में तो कुछ निजात मिल सकती है। लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने बहुत हल्के अंदाज में कहा कि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है, लोग साइकिल नहीं चलाते और वो लोग पैसा जमा करते हैं इस बात के लिए कि वो कार खरीद पाए और ये अमीर लोगों पर निर्भर करता है कि वो लग्जरी गाड़ियों को छोड़े और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुख करे तो शायद कुछ स्थिति बेहतर हो सकती है। ठीक है, क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है इसके लिए? अगली सुनवाई कब होगी? देखिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को और उनसे कहा है कि वो मीटिंग करें, इस बारे में रिपोर्ट तैयार करें कि आखिर क्या कुछ वजह हो सकती हैं दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण के हालात हैं उसके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, किस फैक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है और 21 जनवरी को कोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया करेंगे अरविंद आपका इस पूरी खबर के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।